नहीं याद था। प्रोबेबिलिटी ये कॉन्सेप्ट है रिकॉर्ड जिसमें हो हम रही है ये? न्यूमेरिकली मेजर करते हैं। हाँ, प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं बेटा, इसके बाद ट्रायंगल्स करोगे, ठीक है। क्या करते हैं, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी या ना होने की पॉसिबिलिटी, ठीक है। और हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 से लेस होती है। जैसे परसेंटेज का टोटल हमेशा 100 ही होता है ना। ऐसे तो कोई बच्चा नहीं सुना होगा कि मैं 101% लाया। भाई कोई 90% ले आएगा, 100% ले आएगा, 99% ले आएगा। 100% से ज्यादा नहीं होता कभी भी, क्योंकि परसेंट का मतलब ही है आउट ऑफ 100। ठीक है, ऐसी प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारी 1 हो सकती है या 1 से छोटी हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, याद रहेगी ये चीज। प्रोबेबिलिटी जैसे पीई, पीई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट। यहां देखो, मुझे नहीं, यहां देखो ध्यान से। ठीक है, पीई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ई। और पीई डैश, अगर डैश लगा हुआ है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ इवेंट। कोई इवेंट ना होने की संभावना को कैसे करेंगे, उसके ऊपर डैश लगा देंगे। कोई चीज होने के ऊपर डैश नहीं लगाएंगे। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी होनी और ना होनी दोनों का सम हमेशा 1 होगा। ठीक है, कोई भी चीज हो रही है या नहीं हो रही, दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर मैं ऐड करूंगी तो वो क्या आएगा, हमेशा 1। अभी प्रूव करके दिखाऊंगी, अभी आप ये लिखिए। लिखिए, देखिए, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पास, जैसे हमने कोई एग्जाम दिया है, सपोज पास होने की प्रोबेबिलिटी आपने कहा कि मैम हमारी 3/4 है। ठीक है, कि हम 3/4 हमारी प्रोबेबिलिटी है कि हम पास हो जाएंगे। अभी आप कह रहे हो ना हम हो जाएंगे, हम हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग पास, नॉट गेटिंग पास क्या होगी। ठीक है, तो आप कहोगे मैम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पास प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग पास कितनी होती है, मैंने क्या बताया था, 1 होगी। तो गेटिंग पास कितना है, 3/4। नॉट गेटिंग में मैं ई डैश लिख रही हूँ, ठीक है, 1 आ गया। तो पी ई डैश कितना आ गया, 1 - 3/4। 4 - 3 1, 1/4 आ गया। कि आपकी पास ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। अब कोई सपोज तुम्हें देखो, ये चीज भी समझ लो। सपोज आपने, मैंने कहा कि भाई पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 75% है। अब तुम कहोगे मैम परसेंट तो आपने सिखाया नहीं। तो परसेंट को हम फ्रैक्शन में भी तो कर सकते हैं। 75/100, 25 3 25 4 आएगा वही। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे आप सॉल्व करेंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। 4/4 ऑब्वियसली 100%। अब देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट जिसमें एग्जैक्ट आउटकम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब वो बायस्ड नहीं है, या तो कोई कॉइन है। जैसे मैंने कल इन लोगों को भी एग्जांपल दिया था, शोले मूवी में अमिताभ बच्चन के पास एक कॉइन था जिसमें बोथ साइड क्या था, हेड था। वो क्या करता था कि चल अपने दोस्त से कहता था कि मैं टॉस करता हूँ, अगर हेड आया तो मेरी बात मानी जाएगी, टेल आया तो तेरी। तो हमेशा बात किसकी मानी जाती होगी, अमिताभ बच्चन की। क्योंकि वो कैसा था, बायस्ड कॉइन था। कैसा कॉइन था, जैसे सपोज मैं बायस्ड बन जाऊं, मैं, तुम कहो कि मैम मैं, सपोज मुझे 100 रुपए देने हैं किसी बच्चे को, सपोज 1 करोड़ रुपए देने हैं, 100 रुपए में तुम्हें इंटरेस्ट थोड़ा कम आएगा। ठीक है, सपोज मुझे 1,000 रुपए 2,000 रुपए कुछ ऐसे देने हैं। ठीक है, और मैं, तुम कह रहे हो कि मैम तो उसी को दूंगी। कोई बच्चा है जिसको मैं कहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छी लगती है, जिस बच्चा सारी बातें मानता है, तो तुम क्या कहोगे, मैम तो उसी को देंगी। तो मैं क्या हुई, बायस्ड। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, मैं एक टेस्ट पेपर दूंगी जिसमें मार्क्स जिसके अच्छे आ गए उसको मिलेगा, तो वो क्या है, अनबायस्ड। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट जिसमें एग्जैक्ट आउटकम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे कोई भी कॉइन हो गया, फेयर कॉइन मतलब गोरा कॉइन नहीं, फेयर मतलब अनबायस्ड। ऐसे डाई जिससे हम लूडो खेलते हैं, तो उसको हम रोल करेंगे तो जो भी आउटकम्स आएंगे वो कैसे होंगे, वो एक्सपेरिमेंट क्या कहलाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। लिख लीजिए। टॉसिंग ऑफ कॉइन, जब भी मैं कोई कॉइन, तुम भी कोई कॉइन को अगर टॉस करोगे तो उसके दो ही आउटकम होते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सिमिलरली मैंने कहा कि मैं तो 2 कॉइन टॉस करूंगी, तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, या तो दोनों हेड आ सकते हैं, या फिर दोनों पे टेल आ सकता है, या फिर पहले वाले पे हेड दूसरे वाले पे टेल, या फिर पहले वाले पे टेल दूसरे वाले पे हेड। तो अब मेरे को एक
कॉइन का, 2 कॉइन का तो पता चल गया। मैंने कहा 6 कॉइन टॉस करो, बताओ कितने आउटकम होंगे। तुम कहोगे मैम कैसी बातें कर रहे हो, फिर तो हम करते ही रह जाएंगे सॉल्व। तो उसका एक फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम फॉर टॉसिंग कॉइन। टॉसिंग कॉइन में जितने टोटल होंगे, एक कॉइन टॉस किया, 1 कॉइन अगर मैंने टॉस किया तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 1, दैट इज 2। अगर मैंने 2 कॉइन टॉस करे तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 आउटकम है ना, ठीक है। 3 कॉइन टॉस करे 2 की पावर 3, 8। इससे ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी पहले मैं समझा रही हूँ, फिर लिखना। नेक्स्ट है थ्रोइंग अ डाई। जब हम डाई थ्रो करते हैं बेटा, यहाँ सुन ले, लिख ले पहले, है ना, ठीक है। जैसे हम एक डाई थ्रो कर रहे हैं तो क्या आउटकम आएंगे, 1 2 3 4 5 6, यही हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक साथ 2 डाइस थ्रो करूं, जैसे आपने महाभारत में देखा होगा, शकुनी बासे 2 फेंकता था, 2 बासे फेंकता था ना, तो ऐसे अगर 2 डाइस फेंकू तो क्या आ सकता है, या तो 1 1 आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 1 5 1 6 ऐसे भी आ सकता है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ये भी आ सकता है, ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं। तो अब इसमें इतने सारे लिख के काउंट करने से अच्छा क्या मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, इसका फॉर्मूला होता है 6 की पावर n। n मतलब कितनी बार हमने या फिर कितने डाइस मैंने थ्रो करे। अगर एक डाइस थ्रो किया तो 6 की पावर 1 6 आ गया, 2 डाइस थ्रो किया तो 6 की पावर 2 क्या आ गया, 36। तो इसकी टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 36, ठीक है। अब देखिए जो 1 1 2 2 3 3 है, इनको क्या बोलते हैं बेटा, डबलेट। क्या बोलते हैं, डबलेट। कि मैंने एक बार डाइस फेंका तो मेरा 1 आया, दूसरी बार फेंका तो दूसरी बार भी 1 ही आया, या फिर पहली बार 3 आया था, दूसरी बार भी 3 ही आया, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, हम डबलेट बोलते हैं। कोई दिक्कत। अब इसके बाद आप सबका फेवरेट कार्ड, कुछ काम आए ना आए, पढ़ाई ना हो पाए, कुछ तो काम आ ही जाएगा, है ना। तो टोटल कार्ड्स हमारे होते हैं बेटा 52। कितने होते हैं, हाँ, जो भी है, ठीक है। तो याद रखना, इनमें चीजें याद रखने की है। अब देखो, जब किसी को किसी से प्यार होता है तो उसको दिल देता है, हाँ बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है हर्ष यादव को। फिर उस प्यार की निशानी क्या होती है, कि मुझे डायमंड दिला दे, यही 2 चीजें हैं। तो ये दोनों कैसी होती है, रेड कलर के। हार्ट और डायमंड दोनों किस कलर के होते हैं, रेड कलर के। खून भी रेड कलर का ही होता है, आजकल फेंक देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो स्पेड है और क्लब है वो कैसे कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के। तो आपको रेड याद रखना है, ऑब्वियसली दूसरा कैसा होगा, ब्लैक होगा। 4 तरीके के कार्ड्स होते हैं, स्पेड, हर्ट, डायमंड, क्लब, 4 तरीके के होते हैं। तो चारों बराबर बराबर होंगे। 52 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो 13 स्पेड, 13 हर्ट, 13 डायमंड और 13 क्लब, ठीक है। अब रेड कलर का हर्ट का के कितना होगा, 1 होगा। के मतलब किंग, क्यू क्यू मतलब क्वीन, जे मतलब जैक, ठीक है। तो के क्यू जे, अरे सुन लो भाई, सुन लो, ही पागलों की तरह। स्पेड के, ये फेस कार्ड्स होते हैं आपके, के क्यू जे। तो के क्यू जे 3 होते हैं स्पेड के, 3 होते हैं हर्ट के, 3 होते हैं डायमंड के और 3 होते हैं क्लब के। अब अगर मैं आपसे पूछूं, रेड कलर के किंग कितने होंगे, 2, ठीक है। और ब्लैक कलर के किंग कितने होंगे, 2। समझ जाओगे कैसे, क्योंकि एक किंग इसका है रेड, एक किंग इसका है। तो आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। अब फेस कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल 12, क्योंकि 3 ये हैं, 3 ये हैं, 3 ये हैं और 3 ये हैं। 3 3 3 3 कितने हो गए, 12। तो 12 कितने कार्ड्स होते हैं टोटल, फेस कार्ड्स क्या बोलते हैं उनको। अब जो हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर्स होते हैं, वो बाकी कैसे होते हैं, वो नंबर्स होते हैं, ठीक है। हर तरीके का एक एक होता है। इसलिए आप देखो, जो ताश की गड्डी होती है उसमें एक तरीके के पत्ते हमेशा 4 मिलेंगे। मतलब किंग टोटल कितने होते हैं, 4। एक स्पेड का होगा, एक हर्ट का होगा, एक डायमंड का होगा, एक क्लब का होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी। अगर किसी चीज में आप एकदम श्योर हो, जैसे अभी अभिमन्यु ने कहा था कि मैम मैं तो पास हो ही जाऊंगा। एक अभिमन्यु था महाभारत में जो कह रहा था कि मैं चक्रव्यूह में घुस ही जाऊंगा, तो घुस ही गया था ना वो चक्रव्यूह में। तो उसका इवेंट कैसा था, वो श्योर था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1। लेकिन उसे निकलना आता था क्या चक्रव्यूह से, नहीं। तो उसकी भी ना निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, वो थी 0। कि निकल सकता है, नहीं, निकल ही नहीं सकता, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होता है,
जितने फेवरेबल आउटकम है उनका नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब कोई भी चीज होना या नहीं होना, दोनों का सम हमेशा क्या होता था, 1 होता था। और उन दोनों को, जैसे सपोज मैं चाय पीती हूँ, मैं चाय नहीं पीती, तो दोनों ये कैसे इवेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इनको एक साथ क्या बोलते हैं, मैं पास होंगी, मैं पास नहीं होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, इनको एक साथ बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। एक साथ मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या तो होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1, इम्पॉसिबल की 0। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पीई प्लस पी नॉट ई किसके इक्वल होता है, 1। ठीक है, बस चलो इतना, ये भी आप लिख लीजिए जितना मैंने लिखवा दिया है।